टोटल फंक्शन क्या कर रहा है वो देखो। लेट्स सी, इस क्वेश्चन को अगर मैं एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूं और समराइज करूं तो ये जो फॉर लूप कभी भी रिकर्सन में लगाया जाए नेस्टेड फॉर लूप हो जाता है। क्या हो जाता है? नेस्टेड। दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि सर अगर कोई भी फॉर लूप के अंदर हम किसी भी रिकर्सन को कॉल करते हैं, किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को, दिस एफ इज रिकर्सिव फंक्शन, नथिंग, इट इज ए नेस्टेड फॉर लूप, इट इज ए नेस्टेड फॉर लूप, नथिंग है, इट इज ए नेस्टेड फॉर लूप। ये नेस्टेड फॉर लूप में कन्वर्ट हो गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, वरना आप हमेशा फंसे रहोगे। और लूप के अंदर रिकर्सन अपने आप में सबसे कठिन प्रॉब्लम बन जाती है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में यह सेट कर लेना है कि सर जी ये नेस्टेड रिकर्सन है। नेस्टेड रिकर्सन, नेस्टेड फॉर लूप क्या कहता है कि सर दो लूप चलते हैं, है ना, दो लूप चलते हैं तो चला देते हैं। चलो पहले लूप को चला देते हैं। पहला लूप कह रहा है 5 से लेके मुझे 1 तक जाना है। कहां तक जाना है? तो पहला फॉर लूप कह रहा है कि भाई आई की वैल्यू 5 से लेके 4 3 2 1 ये रहा। लेकिन जब मैं यहां टोटल आई को कॉल करूंगा 5 के लिए तो ये अपनी रिकर्सिव कॉल में जाएगा, ये अपनी रिकर्सिव कॉल में जाएगा, है ना। फिर ये 4 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 1 के लिए होगा। इस तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा? अब ध्यान से देखने वाली यहां पर बात यह है कि अब आप फॉर लूप को कैलकुलेट करो, इस टोटल से कैलकुलेट क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहले तो मैंने आई सेट कर दिया, आई इक्वल टू 5 4 3 2 1, ये आई सेट हो गया, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 5 की बात आएगी तो 5 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे x इक्वल टू टोटल आई 5। कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? x इक्वल टू x प्लस टोटल आई 5, है ना। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब टोटल आई 5 यहां आया, ध्यान से देखना। टोटल आई 5 का काम देखो। टोटल आई 5 क्या कह रहा है कि टोटल आई की वैल्यू 5 कह रहा है कि काउंट एक वेरिएबल ले लो जो इन्हीं का स्टैटिक वेरिएबल है काउंट, और जो है 0। वाइल बी चेक करो, बी की वैल्यू 5 है, कंडीशन हुई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद एक ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है कंपाउंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यानी बी की 1 के साथ एंडिंग करी जा रही है। क्या करी जा रही है? वी की 1 के साथ एंडिंग। ध्यान से देखना, जिस समय बी 5 था तो 5 को आप बिटवाइज लिख लो 101, इसकी 1 के साथ एंडिंग करा दो, 1 के साथ एंडिंग करा दो, रिजल्ट कितना आएगा? 001, 001, है ना। इसका मतलब जब आप v की 1 के साथ एंडिंग कराओगे तो रिजल्ट 1 जनरेट होगा। रिजल्ट 1 जनरेट होगा तो इस लाइन को मैं जरा ऐसे लिख दे रहा हूं, काउंट इक्वल टू सी काउंट प्लस बी एंड 1। क्या मैं सही हूं? एम आई राइट? बिल्कुल सही। v एंड 1 का रिजल्ट कितना आया था? 1। v एंड 1, तो ये रिजल्ट आया 1 प्लस ऑलरेडी c क्या सेट था? 0। तो c अपडेट कितना हो गया? 1। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, b का राइट शिफ्ट किया जा रहा है 1। राइट शिफ्टिंग क्या कहती है? b की वैल्यू थी 5, राइट शिफ्टिंग कहती है कि आप 5 के रिजल्ट में एक ये बिट हटा दो, राइट शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट कर दो, मतलब एक धक्का मारो।
राइट की तरफ। जब राइट की तरफ एक धक्का मारोगे तो जो राइट मोस्ट बिट होगी वो निकल के गिर जाएगी, निकल के गिर गई निकल के। और जो प्लेस खाली हुआ, क्योंकि जब एक बिट गिर गई तो एक बिट की जगह खाली हो गई, एक बिट की जगह खाली हो गई, लेफ्ट में उसकी जगह 0 जोड़ दो, है ना। तो फिर समझा देता हूं। मान लो नंबर ये होता और इसको एक बिट का राइट शिफ्ट दिया जाता, एक बिट का, एक बिट राइट में धक्का दिया जाता। एक बिट अगर राइट में धक्का दिया जाता तो ये बिट तो खत्म। अब चूंकि पूरा नंबर एक बिट से आगे खिसक गया है तो यहां पे एक प्लेस की जगह बन गई होगी, तो इसकी जगह आप 0 पुट कर दो। दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्टिंग। ऐसे ही इसका रिवर्स लेफ्ट शिफ्टिंग है। लेफ्ट में धक्का दो तो लेफ्ट की एक बिट निकल के बाहर गिर जाएगी, राइट मोस्ट प्लेस पे एक जगह बचेगी, वहां पे 0 स्टफ कर दो। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट बिट शिफ्टिंग। लेकिन ध्यान रखना, जब भी राइट में एक बिट का धक्का मारा जाता है आपका नंबर आधा हो जाता है बाई इंटीजर। 5 होगा तो 5 का इंटीजर डिवीजन 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। और जब भी लेफ्ट बिट से धक्का मारा जाता है नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे यहां देखो नंबर था 5, लेकिन लास्ट की बिट चली गई और 0 स्टफ हो गया तो नंबर कितना बन गया, 2। तो 5 से 2 मतलब डिवीजन बाई 2। सोचना ही नहीं है, 5/2 मतलब 2, इंटीजर डिवीजन। 5/2 में मेरा नया v जो है वो 5 से 2 हो गया। ठीक, किस ऑपरेशन के बाद, इस ऑपरेशन के बाद। अब फिर से वाइल में v चेक करो, वाइल में 2 डालो क्योंकि v 2 है। वाइल में 2 डाला, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर से काउंट प्लस b एंड 1 करो। अब काउंट बेटा 1 है, स्टैटिक है, प्लस b की वैल्यू हो गई 1 0, v की वैल्यू हो गई 1 0 और ये रहा 1 0 एंड 1। रिजल्ट करो कैलकुलेट, रिजल्ट हो गया 0 0, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली मुझे 0। 0 + 1, काउंट फिर से अपडेट कितना हो गया, 1। लेकिन अब नया v जो है वो बटा 2 कर दो, छोड़ो एंडिंग वेंडिंग, लेफ्ट राइट शिफ्टिंग छोड़ो। नया v मेरा कितना था, 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट इज 1। v मेरा हो गया बेटा 1, नया v, ये रहा नया v। नया v हो गया पहले से जस्ट आधा। वाइल में डाला 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ट्रू, कंडीशन ट्रू। आ जाओ काउंट पे, काउंट कह रहा है भैया v एंड 1 करो, v भी 1 और 1 भी 1, 1 एंड 1 कितना रिजल्ट, 1, तो 1 आ गया, प्लस काउंट ऑलरेडी कितना था, 1, तो काउंट टोटल कितना हो गया, 2। अब नया v जैसे ही निकालने गए, पुराना v जो है उसका बटा 2 कर दो इंटीजर, तो नया v, पुराना v था मेरा 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 एज ए इंटीजर कितना निकलेगा, 0। जैसे ही 0 वाइल में चेक करने गए कंडीशन फॉल्स, आउटसाइड ऑफ द लूप, मतलब टोटल आई, मतलब रिटर्न काउंट। जो काउंट अभी अभी एकदम अपडेट हुआ है वो कितना हुआ, वही लेके लौट जाओ, तो वही लेके लौट के आ गए 2। ये हुई टोटल 5 की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, टोटल 5 ने किया क्या, टोटल 5 ने केवल आपका जो नंबर 5 था उसमें कितने 1 थे, अगर 5 को बाइनरी में लिखोगे तो कितने 1, 2 1, तो काउंट की, तो एग्जैक्टली काउंट की वैल्यू कितनी आई, 2। यानी ये टोटल जो है ना वो आपके नंबर में 1 को काउंट करने का काम कर रहा है। अभी आगे पता लगेगा, मैंने सॉल्व किया था इसलिए मैंने बता दिया। यहां पे जिसने पकड़ लिया होगा वो क्वेश्चन निकाल लिया होगा, क्योंकि आप ही देखो
आपके इस ऑपरेशन से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रही है कहानी। वी एंड वन, वी एंड वन का मतलब आपके नंबर में कितने वन, ये वी एंड वन का मतलब ही है। जहां जहां वन होगा रिजल्ट वन आएगा, अदरवाइज रिजल्ट जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये चीज क्या कैलकुलेट कर रही है कि आपके रिजल्ट में कितने वन है, आपके नंबर में कितने वन, ये कैलकुलेट करने का काम चल रहा है। काउंट प्लस वी एंड वन, ये पूरी एक्सप्रेशन यही काम कर रही है, काउंट प्लस वी एंड वन, कि आपके रिजल्ट में कितने वन। अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है। x भी एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टार्टिंग में x 0 था, 0 + 2, तो इन भाई साहब का x जो है वो 0 से अपडेट होके हो गया 2। ठीक है, अब इनकी फिर से वैल्यू आई 4 के लिए कॉल। किसके लिए कॉल आई? 4 के लिए, मतलब x = 4 के लिए कॉल आई होगी, तो फिर से कहानी होगी टोटल t लिख दिया मैंने, टोटल i विद 4। अब आपको सोचना नहीं है i 4 का, ध्यान से समझना। टोटल i 4 में कितने वन, केवल बाइनरी लिखोगे तो एक अकेला वन। तो एक अकेला वन जो है, क्योंकि काउंट स्टैटिक है, जो सेट हो गया, जो जहां पे पुरानी वैल्यू खत्म हुई वहां से नई वैल्यू शुरू होगी। तो पुरानी वैल्यू कहां पे खत्म हुई थी? 2 पे, तो नया 2 से शुरू करेगा। उसमें आपका जो टोटल फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वन कैलकुलेट करके ऐड कर देगा। तो 4 में कितने वन? 1, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा 3। तो रिटर्न काउंट लेके निकलेगा 3। ना मानो तो करके आप देख लेना, आपको काउंट 3 ही मिलेगा फाइनल में। तो 3 लेके लौटा, 3 लेके लौटा तो 3 यहां लगा दिया। x कितना है? 2, x अपडेट हो गया 5। अब आए आप इस नंबर x = 3 पे। जैसे ही आप 3 पे गए बेटा, आई आप 3 में 2 वन है, 2 वन और पुराना रिजल्ट 3, 2 वन मिलने से उस 3 में और कितना ऐड हो जाएगा? 2। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ये रिटर्न काउंट 5 लेके लौटेगा, और 5 यहां से मिल गया 10। तो x में अपडेट हो गया 10, x में अपडेट हो गया 10। अब 2 और 1 के लिए आप लोग निकालो और वैल्यू बताओ। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है कि जो आपके लिए हिडन है। ये पूरे फंक्शन का काम करना मैंने आपको बता दिया। ये भाई साहब कुछ नहीं कर रहे, ओल्ड काउंट में नए नंबर में जितने वन हैं वो जोड़ दे रहे हैं। ओल्ड काउंट में नए नंबर में जितने वन हैं उसके नंबर को जोड़ दे रहे हैं। ये फंक्शन इतना ही काम कर रहा है, और वो वैल्यू लेके लौट रहा है, काउंट की वैल्यू। उससे आप जोड़ते जाओगे। ऐसा एक ग्राफ बना लेना, ऐसा ही x = 2 के लिए बना लेना, ऐसा ही x = 1 के लिए बना लेना। फाइनल आंसर 23 आएगा। फाइनल आंसर 23 आएगा। है ना? तो अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन अब आपको डिफिकल्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं यहां फंसाने की कोशिश की है कि इसको स्टैटिक काउंट कर दिया है। तो जहां पर पुराना खत्म होगा नया वहीं से शुरू करेगा। ये स्टैटिक की खासियत होती है कि नया वाला पुराने से शुरू करता है, नया वाला फिर से शुरू नहीं करता, पुराने से शुरू करता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक।
अब ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, ये आप सॉल्व करके लाना। और अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखो एक राइट शिफ्टिंग हो रही है, तो वो राइट शिफ्टिंग आप करके देख लेना, वहां से आपको पता लग जाएगा ये वाला। हाँ जो भी हो, मतलब आंसर मुझे याद नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, इट्स नॉट बिग डील, इसमें कुछ भी नहीं है इस कोड में। है ना। अब मैं आ जाता हूं वो वाले क्वेश्चन पे जो अभी हमने सॉल्व किया था, जो मैंने बताया था कि एक अच्छा क्वेश्चन है और जिसमें पहले क्या सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये नया मैंने रिकर्सन का सीट बना के दिया है आपको, है ना। इसमें बीच बीच में ऑपरेटर के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं मैंने, कि आप ऑपरेटर के क्वेश्चंस भी। हाँ अब देखो, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इस क्वेश्चन में जब आप ए पार्ट करोगे बेटा, तो ए पार्ट में पहले सॉल्व करता हूं आर, ए पार्ट यहां जाके फोकस करो। ये देखो, अब चूंकि f इंटू 1, इसको कंपाइलर कैलकुलेट तो करेगा नहीं, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट ना। सो इट इज, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रीटेड इट f प्लस आर ई सी एक्स माइनस 1, इट इज ओके टू एवरीबडी, बिकॉज दिस f इंटू 1 इज नॉट कैलकुलेटेड। ये इसमें मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंसी ट्रीट नहीं करेगा वो, बिकॉज नंबर इज कांस्टेंट। So is 1f, this is 1f, 1 into f is f, it is like that, है ना। So it is this, ये है। अब ये कैलकुलेट होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम कैलकुलेट कर भी लेते हैं, है ना, तो हमें इसका जब तक फाइनल वैल्यू नहीं मिलेगा, हम इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। f का वैल्यू कैलकुलेट करके कर भी क्या लेंगे हम। तो इसमें क्या होगा कि हम यहां पे आएंगे, यहां से हम 5 के लिए सॉल्व कर रहे थे मान लो, तो 5 से आएंगे f प्लस आर ई सी नया x 4, f प्लस आर ई सी नया x 3, f प्लस आर ई सी नया f 2, f प्लस आर ई सी जो भी x नया 1, और नया 1 में आपको रिटर्न 1 मिल गया। जैसे ही रिटर्न 1 मिला, अब ये पार्ट सॉल्व हो गया, तो 1 प्लस f0 सबसे पहले, बिकॉज f इज स्टैटिक बाय डिफॉल्ट 0, 0 प्लस 1, लेकिन f में अपडेट हो गया 0 से 1। अब ध्यान से देखना, जब ये उल्टा लौट के जाएगा, ये हो जाएगा 1, लेकिन अब f कितना हो गया 1, ये ऑलरेडी सेट था, तो 1 प्लस 1 f इक्वल टू, अब ये f सेट हो गया 2, अब ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, ऐसे आपको आंसर मिलेगा। तो यहां पे आप फाइनली देखेंगे कि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस सॉरी, यहां पे नंबर मैंने गलत लिख दिया है ना, नंबर गलत लिख दिया है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका सॉल्व करने का पैटर्न है। ठीक है, तो f इक्वल टू f प्लस जो भी आप नंबर ले लें, वॉटेवर, जो भी आप नंबर कैलकुलेट कर लें इसको, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, फिर जाएगा f इक्वल टू f प्लस आर ई सी एक्स, फिर ऐसे जाएगा f इक्वल टू f। लेकिन यहां पे एक गेम खेल दिया इन्होंने, ये तो आपको पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है आपके पास।
अब इसमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे प्रेसिडेंसी का रूल आ गया। तो f इंटू एक्स को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। f इंटू एक्स को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो रिकर्सन x माइनस वन जो है वो कुछ ऐसे चलेगा, f इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस आर ई सी एक्स, जो भी आप ले लो 5, फिर ये f इक्वल टू एफ इंटू एक्स, जिसमें ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व, तो ये 0, ये गया नीचे, ये हो गया 0, ये ऐसे 0, तो रिटर्न 1 करके लौटेगा। और तो कुछ है नहीं रिटर्न कराने के लिए, 1 ही लौटेगा फाइनली जहां भी टर्मिनेट होगा। तो मतलब जहां भी टर्मिनेट होगा वहां आपको मिलेगा 1 प्लस 0, फिर आप लौटोगे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, फाइनल आंसर इज 1। तो आपको रिटर्न एफ में हमेशा 1 ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफ के एक साइड 0 आ रहा है और एक साइड इस रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से, इस रिटर्न की वजह से 1 आ रहा है। तो एफ हमेशा 1 से ही अपडेटेड हो जाएगा। कभी 2 हो ही नहीं पाएगा, 4 हो ही नहीं पाएगा, 6 हो ही नहीं पाएगा, 8 हो ही नहीं पाएगा। दैट इज द पॉइंट। तो ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। इस क्वेश्चन में अगर यहां पर ये इंटू 1 कर रहे हैं तो पूरा कहानी बदल गया है, यहां इंटू एक्स कर रहे हैं पूरा कहानी बदल गया। इसमें अब इंटू 1 की वजह से ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, रिकर्सन वाला। और चूंकि इसमें एफ इंटू एक्स की वजह से प्रेसिडेंसी क्लियर हो गई तो ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। तो यहां बिल्कुल दिमाग लगाया इन्होंने, अच्छा दिमाग लगाया है। और यहां पर ये फंसा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस देके आपको। तो ठीक है, तो ऐसे ही आप और ट्राई कर सकते हो, वो डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं। ये हो ही गया है ऑलरेडी, ये जस्ट कंडीशनल ऑपरेटर पे मैंने करा ही रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, 2009 में पूछा, ऐसा कुछ नहीं है, खास क्वेश्चन नहीं है, बस बड़ा है, काफी लेंदी स्टेटमेंट्स पूछे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों से ट्राई होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पॉइंटर को भी इन्वॉल्व किया है, एरे को भी इन्वॉल्व किया है, रिकर्सन को भी इन्वॉल्व किया है, 3 कॉन्सेप्ट एक ही जगह इन्वॉल्व किए हैं। तो पॉइंटर, एरे, रिकर्सन, तीनों चीजें इन्वॉल्व की हैं। 2010 का है। वही सिंपल डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है, वहां से क्लैरिटी आपको हो जाएगी।
अब इसमें मतलब करके देख लेना, आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो घर पे ट्राई कर लेना, इट्स नॉट बिग डील। बस इन्होंने ये एल से पेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, दो एल्स लगाए जाते हैं तो जो भी ट्रू हो गया वही, दिस इज द केस। है ना, ये अगर लगा हुआ है इसका मतलब जो भी सही हो गया वही चल जाएगा, ये है इसका मतलब। या तो ये सही होगा, या ये सही होगा, या ये सही होगा, इन तीनों में कोई एक सही होगा, जो भी सही हो गया वो चल जाएगा। ये है मल्टीपल इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो कुछ नहीं कर रहे, देखो ये एरे के नंबर्स चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर इवन हुआ तो उस एलिमेंट को ऐड करके अगले एड्रेस पे मूव कर जाओ, नहीं तो उस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो और अगले एलिमेंट पे मूव कर जाओ। ये कहानी चल रही है। A6 पास किया बेस एड्रेस, तो देखो इसमें क्या है, F है, F। अब चूंकि एरे का जो एड्रेस है वो आप ऐसे बना सकते हो, एक छोटा सा एरे बना सकते हो, 12 7 13 4 11 6 0 1 2 3 4 5, तभी 6 पास किया। मान लो एड्रेस इन्होंने 1000 पास कर दिया, तो ए की वैल्यू हो गई 1000 और यहां से इन्होंने 6 पास किया पहला। अब जब आप पहले आए तो ए की वैल्यू तो हो गई ये और एन हो गया 6। पहली कंडीशन फॉल्स, पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन पर आए, ए मॉडुलर 2, तो आपको 12 मिल गया जो कि सही है, 12 मॉडुलर 2 0, कंडीशन ट्रू। रिटर्न स्टेटमेंट पर आए, रिटर्न स्टेटमेंट कह रहा है 12 लिखो और आगे बढ़ो, आगे 1002 मिल गया मान लो आपको, तो नया ए 1002 हो गया, ठीक। और एन जो है 1 से कम हो गया, 5 हो गया, परफेक्ट। अगले एलिमेंट की बात चल रही है, कुछ नहीं करना, अगला एलिमेंट देखो, अगला एलिमेंट 7 है जो कि मॉडुलर 2 0 के बराबर नहीं है। मॉडुलर 2 0 के बराबर नहीं, नीचे वाला फंक्शन कॉल हो गया। नीचे वाला फंक्शन क्या कह रहा है कि एलिमेंट को लिखो, करंट एलिमेंट है 7, और माइनस कर दो फंक्शन को, अगला एड्रेस पास कर दो, अगला एड्रेस है बेटा 1004 और एन की वैल्यू हो गई है बेटा 4, क्योंकि 4 एलिमेंट अभी एक्सप्लोर करने हैं, 2 एलिमेंट एक्सप्लोर हो चुके हैं। हाँ बस, अब आपको कब प्लस करना कब माइनस करना, जब भी नंबर इवन हो प्लस करना, जब भी नंबर नॉन इवन हो ये वाला फंक्शन कॉल करना। इवन फंक्शन में एलिमेंट को जोड़ते हुए चलना है, नॉन इवन फंक्शन में एलिमेंट से घटाते हुए चलना है, आंख बंद करके। अब इसकी जरूरत भी नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, देखो अगला एलिमेंट कौन सा है 13, माइनस कर देना 13 माइनस एफ ए माइनस एन 3, कोई एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जिस समय पूरा एरे एक्सप्लोड हो जाए, मतलब एलिमेंट्स खत्म हो जाएं, वहीं रिटर्न 0 करके रुक जाना, 0 का रिटर्न करके। अब कुछ नहीं करना। अब देखो अगला एलिमेंट क्या है 4, तो क्या करेंगे 4 प्लस ऐड कर दो, एफ ए एन हो गया 2, 2 एलिमेंट अभी और एक्सप्लोर करने हैं। अगला एलिमेंट 11, वो इवन ऑड नंबर है, मतलब नॉन इवन नंबर है, तो नॉन इवन नंबर है तो 7 माइनस कितना से 11, 11 माइनस एफ ए एन 1, लास्ट नंबर इवन नंबर जुड़ जाएगा 6 प्लस एफ ए एन 0, जहां 0 वहीं रिटर्न, रिटर्न हो गया 0। बस 0 प्लस 6 6, 11 में से 6 गया 5, 5 प्लस 4 9, 13 में से 9 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 12 प्लस 3 15। कुछ नहीं करना, नंबर इवन तो जोड़ दो, नंबर ऑड तो नंबर में से घटा दो फंक्शन को, और ऐसे रिकर्सन को कॉल करते चलो, आंसर आपका 15।
फटाक से निकल आएगा। इवन जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे, आप पैटर्न पकड़ लिए अगर कि आपको करना क्या है, बस आपको सोचना ही नहीं है, फटाफट आंसर निकालते चले चलोगे, फटाफट आंसर निकालते चलोगे। दैट इज द क्वेश्चन। तो लगभग लगभग हमने रिकर्शंस के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को टच किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कल से हम लोग इस इनके जो डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी कवर हो, क्योंकि मोस्टली मैं एल्गोरिदम में चीज़ें कवर करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर में केवल बस इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, दैट इज द। बाकी हम एल्गोरिदम्स में डिटेल में बात करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश। तो ठीक है, आज एक दो सीट्स आपको मेल कर दी जाएंगी और मैम से कह दूंगा, अभी जाके शेयर कर दूंगा, मैम ग्रुप पे डाल देंगी। लूप की एरे की सीट है, पार्ट 2, बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन एरे उसमें मतलब कलेक्ट करके मैंने आपको बताए हैं। तो पार्ट 1 एरे अभी नहीं आया, पार्ट 2 दोनों भी अभी लूप का पार्ट 2 मिल गया, लूप का पार्ट 2 मिल गया, और फिर बचे हैं आपके स्ट्रक्चर के क्वेश्चन। तो आज स्ट्रक्चर फाइनल हुआ है, तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, तो आप स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस कर लेना। और कल जो है वो आपको उसकी सीट भी मिल जाएगी, इसकी स्टैक